नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंडिया के रेस्पॉन्स के बारे में जब इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरबिया और इथोपिया ने ब्रिक्स ज्वाइन किया। आपको पता ही होगा ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है क्योंकि पहली बार इन देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ब्रिक्स की मीटिंग में हिस्सा लिया जो रशिया ने होस्ट किया था। ये डेवलपमेंट ब्रिक्स की स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस को और ज्यादा बढ़ाता है। इंडिया ने इस नए मेंबरशिप को दिल से वेलकम किया। सीनियर डिप्लोमेट दामू रवि ने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में जो निजनयाहू नौगाड रशिया में हुई थी। ये मीटिंग पहली बार मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी ब्रिक्स एक्सपेंशन के बाद जो 2023 में हुई थी। इस मीटिंग में इंडिया का रोल बहुत सिग्निफिकेंट था क्योंकि ये नए मेंबर्स के साथ पहली बार एक फॉर्मल इंटीग्रेशन था। दोस्तों, पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कमिटमेंट्स की वजह से इस बार एस जयशंकर मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन दामू रवि ने इंडिया की तरफ से मीटिंग को इफेक्टली रिप्रेजेंट किया। मीटिंग के बाद ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने कमिटमेंट को रिफ्रेम किया। ब्रिक्स स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म और इंटरनल लॉ को अपहोल्ड करने की बात की जो यूनाइटेड नेशंस की चार्टर में एनश्राइंड है। ये कमिटमेंट दिखाता है कि ब्रिक्स मेंबर्स इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने में कितना सीरियस है। मिनिस्टर्स ने यूनाइटेड नेशंस के कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म को सपोर्ट किया ताकि ये और ज्यादा डेमोक्रेटिक, रिप्रेजेंटेटिव, इफेक्टिव और एफिशिएंट बन सके। उन्होंने G20 के रोल को भी एक्नॉलेज किया और अफ्रीकन यूनियन को G20 मेंबर बनाने का सपोर्ट किया। ब्रिक्स मेंबर्स ने करंट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए डिप्लोमेसी और डायलॉग को प्रमोट किया। ये स्टेंस ब्रिक्स की कमिटमेंट को दिखाता है टुवर्ड्स पीसफुल रेजोल्यूशंस और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी। पैलेस्टीनियन टेरिटरी में जो सिचुएशन है उस पर भी मिनिस्टर्स ने अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूएनएससी रेजोल्यूशन 2728 की इम्प्लीमेंटेशन और इमीडिएट सीजफायर की मांग की। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है ब्रिक्स मेंबर्स की ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज और इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करने की कमिटमेंट। मिनिस्टर्स ने टेररिज्म को स्ट्रांगली कंडेम किया और इसके अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को रीअफर्म किया। उन्होंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को यूज को काउंटर करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म्स बनाने की जरूरत पर जोर दिया। क्लाइमेट चेंज के इशू पर भी ब्रिक्स मिनिस्टर्स ने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC और पेरिस एग्रीमेंट के फुल इम्प्लीमेंटेशन की बात की। उन्होंने यूनिलेटरल प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स को अपोज किया जो ग्लोबल सप्लाई और प्रोडक्शन चेन्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो दोस्तों, ये एनालिसिस दिखाता है कि इंडिया और ब्रिक्स मेंबर्स कितने कमिटेड है टुवर्ड्स ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नए मेंबर्स का ब्रिक्स ज्वाइन करना इस ग्रुपिंग की स्ट्रेंथ को और बढ़ाता है और इंटरनेशनल स्टेज पर इसका इन्फ्लुएंस भी इंक्रीज करता है। तो बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।